यार बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एमके स्टडी पॉइंट 0 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कराते हैं। लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा आपका 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो आप क्या करेंगे, नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा पूछा तो ही मानेंगे। माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा बराबर 22 रुपए। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपए। तो टैक्सी का x रुपए तो जाना ही जाना है। अगर 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 बाई और जाएगा, यानी नियत भाड़ा x तो जाना ही जाना है। प्रति किमी के लिए कितना है? 22, और हमें जाना है 10 किलोमीटर तो 10 बाई जाएंगे। टोटल मिला के हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 10 बाई बराबर हमारा जाएगा 105। समीकरण नंबर 1। फिर से एक दूसरी समीकरण बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 15 किमी के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपए। तो हमारा x भाड़ा तो जाना ही जाना है, नियत भाड़ा है जो, और 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 बाई और जाएगा। तो मिला के हमारा दोनों को मिला के कितना जाएगा? 155 रुपए। 155 रुपए। समीकरण ये दो हमारी, इसे दो ना मानेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप x का मान निकाल लो। यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर, लिखा 155, ये 15 बाई इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 बाई। अब डाल दो इसे समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 2 है इसमें x का मान आया वो हम समीकरण 1 में रख देंगे, तभी तो प्रतिस्थापन होगा। हम लिखेंगे x बराबर 155 माइनस का 15 बाई समीकरण 1 में रखने पर, एक हम लगा दीजिए। आप क्या लिखेंगे? 155 माइनस 15 बाई प्लस 10 बाई बराबर 105। अब आप क्या करेंगे, ये लिखा है आपका 155 15 बाई प्लस का है, और ये है आपका माइनस का। तो क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस का 15 बाई प्लस का 10 बाई, यानी माइनस का 5 बाई बचा हमारा। प्लस माइनस का घटेगा हमारा, क्योंकि प्लस का एक माइनस का है, तो जो माइनस वाला है वो संख्या कितनी? 15, ये प्लस वाली संख्या 10 है, तो माइनस का 5 बाई बचेगा। इधर लिखा है हमारा 105, 155 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 155, क्योंकि यहाँ पर है ये प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। तो माइनस का 5 बाई बराबर 155 में से 105 कम करना पड़ेगा, तो इसके आगे चिन्ह है माइनस का, तो हमारा बचेगा माइनस का 50। ये माइनस से माइनस कट गया, हमारा बचा बाई बराबर 50। ये 5 गुणा वाला कहाँ जाएगा? बटे में। 5 1 5, 5 धाम 50, तो हमारा आ गया बाई बराबर 10। बाई बराबर 10। अब जो हमारा बाई बराबर 10 आया है, हम उसे क्या करेंगे? बाई बराबर 10 समीकरण 1 समीकरण 2 में लगा दो, क्योंकि y का तो मान आ गया, हमें हम निकालना है x का मान, तो समीकरण 2 में रखने पर आसानी से निकलेगा। 2 में रखने पर 2 क्या है आपकी? x बराबर 155 माइनस 15 गुणा, आपका y का मान कितना आया? 10 आया, हमने रख दिया 10। तो लिखेंगे 155 माइनस 15 धाम 150। 155 में से आप 155 में से 150 कम करेंगे, कितना बचेगा? 5। नहीं, x बराबर आ गया आपका 5। तो हम लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? x बराबर आ गया 5 रुपए, यानी टैक्सी में आप कदम रख दिए तभी 5 रुपए जाना ही जाना है आपका। तथा टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा
बाई बराबर, बाई का मान कितना आया अपना 10, तो प्रति किमी भाड़ा आ गया 10 रुपए। ये आंसर हो गए हमारे। इसके बाद में पूछा है, एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो हम लिखेंगे तथा 25 किमी यात्रा के लिए भाड़ा, यानी नियत भाड़ा x तो जाना ही जाना है, और 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 बाई और जाएगा, क्योंकि हमने माना था नियत भाड़ा x रुपए और प्रति किमी भाड़ा बाई, जाना 25 किलोमीटर है तो x तो जाना ही जाना है, उसके साथ में 25 बाई भी जाएगा। तो यहाँ पर जो x y के मान है यहाँ पर लगा दीजिए आप। तो x का मान कितना है 5 लगा दिया हमने, ये 25 गुणा बाई का मान कितना है 10, ये भी लगा दिया हमने। तो आ गया हमारा 5 + 25 धाम 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 255। यानी एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसे 255 रुपए देने होंगे। टैक्सी का नेट भाड़ा आया 5 रुपए, प्रति किमी भाड़ा आया 10 रुपए, और हमें 25 किलोमीटर के लिए यात्रा करना है तो हमारा आ गया 255।